बनर्जी को शर्म वाली बात होनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। इस जैसे कहते हैं ना हिंसक क्राइम जैसे ये लोग आंकड़े छुपा रहे हैं। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में ममता बनर्जी के जहां से वो जीत के आई हैं वहां पे ऐसी ऐसी घटना घट रही है, तो डेफिनेट सी बात है हमारे देश की जनता राष्ट्रपति शासन की जो मांग कर रही है वो होनी चाहिए। अब हम सबको देखना ये होगा कि जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या इसका क्रश निकल के आता है। ममता बनर्जी के टाइम में ममता बनर्जी हमेशा बोलती हैं अरे यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आंकड़े छुपा देने जैसी राजनीति हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जो हमारे देश की जनता मांग कर रही है। अब इसकी बहुत जरूरत हो गई है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर लास्ट में वो स्थिति ऐसी हो जाए जो कश्मीर के टाइम पर हुई थी। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। आपको क्या लगता है क्या कुछ बड़ा होने वाला है वेस्ट बंगाल को लेकर? देखिए मैम, जब कोई भी राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कुछ बड़ा होगा और बड़ा होने की संभावना है और बड़ा होना भी चाहिए। जिस तरह से ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में ममता बनर्जी के जहां से वो जीत के आई हैं वहां पे ऐसी ऐसी घटना घट रही है, तो डेफिनेट सी बात है हमारे देश की जनता राष्ट्रपति शासन की जो मांग कर रही है वो होनी चाहिए। अब हम सबको देखना ये होगा कि जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या इसका क्रश निकल के आता है और क्या एग्जैक्टली क्या हम लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहूँगी, जैसे कश्मीर में हुआ था ना, कश्मीर के टाइम पे हमारे जो भी हिंदू ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण समुदाय के लोगों को मार काट के भगा दिया गया था, उनको इतना डरा दिया गया था, उनके साथ रेप हुए थे, उनको जिंदा जलाया था, जिंदा मारा गया था। लेकिन फिर भी उस टाइम हम सबको पता था, जो उस टाइम वो लोग जीवित थे वहाँ पर, जो उस टाइम थे, उनको पता था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ममता बनर्जी के टाइम में ममता बनर्जी हमेशा बोलती हैं अरे यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आंकड़े छुपा देने जैसी राजनीति हो रही है। आप खुद सोचिए, अगर जहाँ से धुआं उठेगा क्या मना कर दिया जाएगा कि यहाँ पे आग नहीं लगी? बिना आग लगे धुआं कैसे हो जाएगा? छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी को शर्म वाली बात होनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। इस जैसे कहते हैं ना हिंसक क्राइम जैसे ये लोग आंकड़े छुपा रहे हैं। अगर आप जीत चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनको आप इस तरह से मार देंगे, उनकी लड़कियों का बलात्कार इस तरह से कर देंगे। वो जो लड़की ने ढंग से बोलना नहीं सीखा, जिसने चलना नहीं सीखा, जिसको अभी समाज के बारे में कुछ नहीं पता, उसको ऐसे मार दिया था जिसको अभी जिसने दुनिया नहीं देखी है। क्या हो रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जो हमारे देश की जनता मांग कर रही है। अब इसकी बहुत जरूरत हो गई है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर लास्ट में वो स्थिति ऐसी हो जाए जो कश्मीर के टाइम पर हुई थी। मैम, एज एन एडवोकेट आप क्या कहना चाहोगे, कौन कौन सी धारा लगनी चाहिए? जिस तरीके के यहाँ पर कर्मकांड किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कभी इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, कहते हैं कि टीएमसी में शामिल हो जाओ नहीं तो 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा। कभी तमाम और नेता आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि एक साथ अगर मुसलमान सारे एक साथ हो गए तो 4 पाकिस्तान बना दिए जाएंगे। हमेशा एक ही धर्म, विशेष धर्म की राजनीति क्यों की जाती है? देखिए, यहाँ पर ना ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू एक्सप्रेस टू स्पीच लिखा गया है, इसका ये भरपूर उल्लंघन कर रहे हैं। हम किसी को भी बोलते हैं, अगर हम किसी हमारे पास सारे अधिकार हैं बोलने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के बारे में कुछ ऐसी गतिविधियां बोलें या कुछ ऐसी बात बोलें जो हमारे देश की अखंडता को समाप्त कर दें, या ऐसी बात बोले जो किसी क्राइम की तरफ इशारा कर रही हो। सबसे पहली बात, सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी धाराओं में ना जाकर यहाँ पे एक राष्ट्रपति शासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं बरगला गए हैं। लोगों से जो इनकी जीत हुई है ना, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी नहीं जीत पाई हैं। उनको बार बार ये लग रहा है कि दोबारा से वोटिंग की गिनती हो। भाई ठीक है, जीत तो गई हो ना, अब उसको तो एक्सेप्ट कर लो। अब आप जीत गई हो, कम से कम आपको दूसरी बार ऐसा ना हो कि नंदीग्राम से जब नेक्स्ट टाइम लड़ो तो, बल्कि मैं तो आपको कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप नंदीग्राम से विजयी हो। लेकिन आप विजय होने जैसे कुछ काम तो करो, कुछ ऐसी स्थिति तो पैदा करो जो कि लोग आपको वोट करें नंदीग्राम से। ऐसा ना हो कि लोग ना बटके वोट करें। जैसे हमारे देश के अंदर सांप्रदायिकता वोट दी जाता है, हिंदू जाति को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा। लेकिन वो समय अब कब आएगा कि हम लोग नेता लोग काम को देख के वोट देंगे? तो मैं ममता बनर्जी से आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, आप ऐसे काम करो जो कि आपके काम को देख के वोट दिया जाए, ना कि आपको जातिवाद वोट दिया जाए। ऐसा ना हो कि केवल आप एक ही पक्ष के लिए बहुत अच्छी हो जाओ, दूसरे पक्ष से इतनी बुरी हो जाओ कि आपको लोग देखने के लिए भी आपको
बनर्जी तो शुरुआत से ही इसी तरीके की राजनीति करती हैं। वहाँ पर रमज़ान के महीनों में इतनी ज़्यादा छूट दी जाती है, पर रामनवमी की बात करें तो पूजा के लिए पंडाल नहीं लगाया जाता है। तो शुरुआत से ममता बनर्जी ने इस तरीके की राजनीति की है। अगर तीसरी बार अगर फिर से मुख्यमंत्री चुनी जा चुकी हैं वो, तो उसके बावजूद भी जनता को एक समान नज़रों से क्यों नहीं देख रही? देखिए मैम, यहाँ पे ना दबंगई की राजनीति चलती है। जहाँ से ममता बनर्जी जीत के आई है ना, यहाँ पे दबंगई की राजनीति है। अगर आपने दबंगई है आपके पास, आप लोगों को मार दो, काट दो, गाड़ी, कई बार आपने देखा हो जिस टाइम इलेक्शन हो रहे थे कि जो अपोजिट पार्टी, अब मैं तो अपोजिट ही बोलूँगी इस टाइम पे, जो अपोजिट पार्टी में आ गई है उस पर कैसे उनके नेताओं पे उनके कितनी उनकी स्थिति दयनीय कर दी थी, उनकी रैलियों पे हमले हो रहे थे। तो वहाँ पे राजनीति ऐसी ही है कि ममता बनर्जी का जो मन चाहेगा वो वहाँ पे अपने स्टेट को ना वो अपना घर समझती हैं। अब आप मुझे यही बताइए, क्या बंगाल हमारे देश का पार्ट नहीं है? अलग है क्या वो? वहाँ पे क्या ह्यूमन राइट नहीं अप्लाई होता? या वहाँ पे अगर लोग मर जाए तो 302 नहीं लगती क्या? या वहाँ पे राष्ट्रपति जैसा शासन नहीं लगता? या वहाँ पे हमारे आधार कार्ड जैसी इंडियन आधार कार्ड नहीं बनता? या फिर इंडियन वोटर आईडी कार्ड नहीं है? वो क्या सोच के बैठी हुई हैं? अपना अलग देश है क्या वो? हमारे देश का ही एक पार्ट है और हर देश के नागरिक को बोलने का पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है आपकी भाषा शैली ऐसी हो कि वो किसी क्राइम की तरफ इशारा कर रही हो, वो किसी इस तरफ इशारा कर रही हो जो कि कल को बड़ा दंगा ना हो जाए। जो कि बंगाल के जितने भी नेता हैं, टीएमसी के जितने भी नेता हैं, मैं हर नेता के बारे में बोलूँगी, उनकी भाषा शैली ऐसी ही है जो कि वो एक क्राइम की तरफ इशारा करती है, जो कि सांप्रदायिक तो दंगे फैलाने की तरफ इशारा करती है और देश की अखंडता को बर्बाद करने की तरफ इशारा करती है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना बहुत बहुत जरूरी है, वरना लोगों के घर उजड़ जाएंगे, लड़कियों के बलात्कार होते रहेंगे, मर्डर होते रहेंगे, किसी को मार दिया जाए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, टीएमसी गवर्नमेंट है, ये केवल आंकड़े छुपाने जैसी राजनीति करती रहेगी और ये होता रहेगा। वहाँ पर एक आम आदमी को बोलने की आज़ादी नहीं है, पर एक राज्यपाल जो एक सूबे का मुखिया होता है उसे भी बोलने की आज़ादी नहीं है। जब भी राज्यपाल वहाँ की हिंसा को लेकर कुछ बोलते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है। कल्याण बनर्जी जैसे नेता ये बोलते हैं कि जब तुम पद से हट जाओगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आज राज्यपाल दिल्ली आए थे 3 दिन के दौरे के लिए, आज वो वापस भी लौट जाएंगे। आज वो अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वापस ले लो अपने राज्यपाल को, हमें नहीं चाहिए। इस तरीके की लैंग्वेज का क्यों इस्तेमाल करती हैं एक ऐसे पद के लिए? आप मुझे ये बताइए, जहाँ पे वोट, जो वोटिंग राइट हमारा अधिकार होता है, हम कहते हैं मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, जहाँ पर लोगों को वोट करने का अधिकार ही नहीं है, अपनी मर्जी से लोगों को चुनने का अधिकार ही नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं ममता बनर्जी से? हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी बात सुन लेगी, या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी हमारे दिल की बात करेगी, हमारे मन की बात करेगी, हमारे भविष्य के बारे में सोचेगी, हमारे पढ़ाई लिखाई पे फोकस करेगी, बच्चों की स्कूल पे फोकस करेगी, इवन रोजगार पे फोकस करेगी? वो इस पे फोकस नहीं करेगी, वो मार कुटाई पे ही फोकस करेगी। वहाँ पर राजनीति अगर वहाँ पे जीत होती है, वहाँ पे किसी भी पार्टी की जीत होती है तो वो मार कुटाई से होती है, जबरदस्ती से वोट दिलाया जाता है। तो उस ऐसे इंसानों से ना वोट की उम्मीद करना या ऐसे इंसानों से अच्छी उम्मीद करना बहुत 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 गलत होगा। अब जो सीएम राम नाम से डरती है, कतराती है, स्टेज पे होके बौखला जाती है, हम सब ने देखे उनके इतने सारे मीम बने हैं, इतने सारे वो पागल बौखला के वीडियो क्रिएट करती है, बौखला के बातें करने लगती हैं। क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है? उनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ चुका है। वो केवल अपने सराउंड देख रही हैं कि मेरा घर भरा हुआ है, मेरे आसपास के लोग ठीक हैं, जो नेता जो मुझे वोट कर रहे हैं बस उनका घर भरा हुआ है, वो लोग खुश हैं, बस उनको वहाँ के जनता से कोई मतलब नहीं है। और दोबारा आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी, जब आपसे वोट जबरदस्ती डाला जा रहा और आप जब डालते हो तो आपका यह अधिकार खत्म हो जाता है कि आप उसके लिए कुछ बोलो। और अब केंद्र सरकार को कोई एक्शन कब लेना चाहिए? क्योंकि इस धारा 356 को लेकर और राष्ट्रपति शासन को लेकर हमें भी काफ़ी टाइम हो गया जिक्र करते करते, और सेंट्रल गवर्नमेंट कब जाके एक्शन लेगी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये कहते हैं ना, एज सून एज, बहुत जल्दी ही इस पर स्टेप उठाना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब हमें मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब केंद्र सरकार को कोई भी और क्राइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि ममता बनर्जी इस तरह का या ममता बनर्जी की पार्टी या वहाँ पे इस तरह की घटना घटेगी, क्योंकि वहाँ से अब चीखों की आवाज़ दिल्ली तक आ गई है और दिल्ली से लेकर बाहर तक जा रही है, आउट ऑफ कंट्री जा रही है। कहीं ऐसा ना हो बंगाल की स्थिति ऐसी हो जाए, वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाए और हम सब लोगों को ना बात करते समय ना सबसे पहले आंसू निकले और
हम सबको बहुत ज़्यादा दुख हो। तो इस जितना जल्दी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन जितना जल्दी हो सकता है कठोर तरह से लागू करना चाहिए। जिन लोगों ने वेस्ट बंगाल से पलायन किया डर की वजह से, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर दिया जा चुका है कि कमेटी की तरफ से जांच होनी चाहिए। कई याचिकाएं भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक टीम जाए और इन सारी चीज़ों की जाँच करे। क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी? देखिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए एज एन एडवोकेट, लेकिन फिर भी मैं बिना डरे फिर भी बोलूँगी, हमारे देश का ना मानवाधिकार सोया हुआ है। जब तक उसे झकझकोरा नहीं जाता ना कि बेटा तू उठ जा, यहाँ पे घटना घट रही है, यहाँ पे रेप हो रहे हैं, इस देश की या इस स्टेट की जनता परेशान हो रही है, जब तक उसकी नींद उठ के नहीं आती है, फ्री फंड की सैलरी खा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, चाहे वो हाई कोर्ट ले लीजिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, उन लोगों को सुमोटो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, सुमोटो ऑर्डर पास करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट सो चुकी है, मानवाधिकार सो चुका है, लोग सो चुके हैं, जनता सो चुकी है। थैंक यू करूंगी मैं अपने देश की हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जो कि इसमें कॉग्निजेंस ले रहे हैं, सुमोटो डिसीजन पास कर रहे हैं। और जनता से यही मुहिम करूंगी कि आप जागते रहो, ये कितना ह्यूमन राइट की तरह या और सब तमाम संस्थाओं की तरह सोते रहो मत रहो।